इन्होंने आज तक उर्दू के लिए कोई कार्य नहीं किया। सिर्फ ये स्टेज पर जाते हैं और जोशीले भाषण को देते हैं और मुस्लिमों से ताली बजवाते हैं, वोट डलवाते हैं, सरकार में आते हैं और उस दिन से कसम खा लेते हैं कि हम मुसलमानों के लिए कोई काम ही नहीं करें। तो अब क्या ऐसा विचार आया कि अब लगा कि नहीं, अब आजसू का दामन जो है थाम लेना चाहिए? अलायंस में जाते हैं। आपने देखा होगा कि अभी पूरे देश में इंडिया और इंडिया की बात चल रही है। कौन कहाँ जा रहा है सब आप देख रही हैं। जो कल बीजेपी में थे वो आज इंडिया में है, जो इंडिया में थे वो बीजेपी में। ये तो चलता आ रहा है, वो हमको उससे लेना देना नहीं है। आज आजसू ऑफिस में एक महासम्मेलन, संवाद सम्मेलन था, जिसमें आज आरजेडी से जो नेता रह चुके और बरकट्टा से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके खालिद खलील जी हमारे साथ हैं, जो आज आजसू का दामन थामा है उन्होंने। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जोहार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सर, आप कांग्रेस, जेएमएम और जेवीएम ये सब पार्टियों को आपने मतलब आप ले घूम करके आते आते अब आजसू का दामन थामा है, क्या है अब? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। छात्र जीवन में जब मैं स्टूडेंट था तो एनएसयूआई की राजनीति में और यूथ कांग्रेस की राजनीति में मैं रहा और सक्रिय रहा। लेकिन जब झारखंड की राजनीति में जब मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ तो बाबूलाल मरांडी जी की जेवीएम पहले दिन से, जिस दिन पीला और हरा झंडे का निर्माण हुआ, उस दिन से लेकर विलय के एक सप्ताह पहले तक मैं उनके साथ 14 वर्षों तक रहा और विभिन्न पदों पर रहा। अल्पसंख्यक मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष रहा, केंद्रीय महासचिव रहा और पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर और बाबूलाल जी की सादगी को देखते हुए हम लोगों ने एक प्रयास किया कि पार्टी को मजबूत किया जाए और निश्चित रूप से पार्टी दिन ब दिन मजबूत होती चली गई। और जिसके आपने अभी देखा कि कुछ दिन पहले वो विलय भी हुआ भारतीय जनता पार्टी में। और उस समय मैं चाहता तो मैं भी उस पार्टी में जाकर रह सकता था, लेकिन थोड़ा सोचने का ये मौका मिल रहा था कि भाई जेएमएम का स्टेट जो पॉलिटिक्स है यहाँ पे, जो क्षेत्रीय पार्टी है जेएमएम, तो आखिर कौन सी ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जो उसका मुकाबला बहुत दमखम से कर सकती है? तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जेएमएम का विकल्प जो है वो कांग्रेस नहीं है, जेएमएम का विकल्प जो है वो राजद नहीं है। जेएमएम का अगर कोई विकल्प है तो वो आजसू है। तो जेएमएम जब हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कोई कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। आज बोलते हैं जेएमएम वाले लोग कि आजसू के पास क्या एजेंडा है। आजसू तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जेएमएम भी बोलता है, जेएमएम के सुप्रीमो भी बोलते हैं, जेएमएम के लोग भी बोलते हैं। लेकिन उन्हें समझ में ये आना चाहिए कि हम जिस पर उंगली उठा रहे हैं, तो अगर एक उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगली उनकी तरफ भी जा रही है। वो तो खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और एक बार नहीं 2-2 मरतबा रहे हैं। तो उस वक्त वो कैसे, कौन से निर्मा वाशिंग बॉर्डर से आए थे जो उनको उस वक्त सांप्रदायिक पार्टी नहीं लग रही थी? ये सारे जुमलेबाजी हैं। हम लोग आए हैं प्रभावित होकर सिर्फ इसलिए कि आजसू और सुदेश महतो एक ऐसा नाम है जो झारखंड राज्य के खासकर नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद का नाम है। और हम नौजवानों के लिए आए हैं, हमें मेहनत, मैं कोई एमएलए भी बनने नहीं आया, क्योंकि 14 साल तक अगर मैं बाबूलाल जी साथ था तो उस समय बन सकता। मैं संगठन को मजबूत करने आया हूँ, मैं संगठन का आदमी हूँ और पार्टी निर्णय जो करे बाद में, लेकिन हम जैसे लोग और हमारे समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ उसे मुस्लिम समाज कहते हैं, और मुस्लिम समाज ने जो है हमेशा झोला, अगर बोला हो अगर खुले शब्दों में, तो झोला भर भर कर वोट दिया है महागठबंधन को। और इसलिए दिया कि इसलिए नहीं दिया कि मुझे विकास चाहिए, इसलिए दिया कि भाजपा हारे। ये मानसिकता कोई बदलना है। भारतीय जनता पार्टी हारे या जीते उससे मकसद नहीं है। मेरा काम नहीं हो रहा है और हम अपने काम को करना चाहते हैं। हम अच्छे स्कूल देना चाहते हैं, हम बच्चों के लिए अच्छा शैक्षिक संस्थाएं देना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा कि बच्चे हमारे कैसे पढ़े, जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अल्पसंख्यक समाज को मैं जोड़ना चाहता हूँ आजसू में, इसलिए कि आजसू आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा कार्य करेगी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सुदेश महतो जी के नेतृत्व में एक अच्छा माहौल बनेगा। और ये जो गलतफहमी ये लोग पाले हुए हैं कि हर हाल में मुस्लिम वोट देगा, अब मुझे लगता है कि थोड़ी अगर हम लोग मेहनत करें, और मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा अपने बुद्धिजीवियों से, जो मेरे समाज के बुद्धिजीवी हैं, अब उन्हें भी आगे आना होगा और इनके करतूतों को, काले करतूतों को, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, इनसे पूछा जाए, सवाल किया जाए कि आज तक कोई भी कार्य इन्होंने ऐसा नहीं किया जिसे गर्व से मुस्लिम समाज को बोल सकें कि मैंने तुम्हारे लिए कार्य किया है। सब हर जगह, हर संस्था इनका बस से बदतर हालत है। इन्होंने आज तक मदरसा बोर्ड नहीं बनाया, इन्होंने आज तक वक्फ के संपत्तियों का बोर्ड नहीं बनाया, इन्होंने आज तक उर्दू के लिए कोई कार्य नहीं किया। सिर्फ ये स्टेज पर जाते हैं
और जोशीले भाषण को देते हैं और मुस्लिमों से ताली बजवाते हैं, वोट डलवाते हैं, सरकार में आते हैं और उस दिन से कसम खा लेते हैं कि हम मुसलमानों के लिए कोई काम ही नहीं तो करें। आपका कहना है कि जो अभी सत्ता में जो सरकार जिसकी है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को एक वोट बैंक की तरह यूज कर रहा है। पर अभी आजसू को एक तरह से मतलब कि भारतीय जनता पार्टी भी कह सकते नहीं, हैं, बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो यही आप लोग अल्पसंख्यकों को एक तरह से कहा जाता है कि वो वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है। पहले तो मैं कोई सवाल को मैं ठीक करने कहूँगा कि भारतीय जनता आंसू को भारतीय जनता पार्टी आप कैसे कहेंगी? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अलग है, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, आंसू की विचारधारा अलग है। आंसू तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं है। हम अगर कोई अलायंस में जाते हैं, आपने देखा होगा अभी पूरे देश में इंडिया और इंडिया की बात चल रही है, कौन कहाँ जा रहा है सब आप देख रही हैं। जो कल बीजेपी में थे वो आज इंडिया में है, जो इंडिया में थे वो बीजेपी, ये तो चलता आ रहा है, वो हमको उससे लेना देना नहीं है। हमें झारखंड राज्य को बचाने के लिए आगे आना है। और ये बात बिल्कुल जहन से जो आपके जहन में बात चल रही है कि हर हाल में बीजेपी ही आंसू है और आंसू ही बीजेपी है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि ऐसा गठबंधन अलग चीज़ हो गई। ऐसा ही कुछ बिहार के लोग भी देख रहे थे। जब शुरू में जदयू का गठबंधन हुआ भाजपा से तो लगा ऐसा कि अब जदयू में तो कोई रहेगा नहीं, लेकिन जदयू में आपको मैं बताऊं कि 3 राज्यसभा में मुस्लिम जदयू ने भेजा। एमएलए करीब मुझे लगता है दर्जनों एमएलए मुस्लिम भाजपा गठबंधन से बने। तो ऐसा नहीं है, हम पहले आए तो सही। आज ये यहाँ कुर्सियाँ लगी हैं इस दफ्तर में, कुर्सियों पर जब हम बैठेंगे तब ना कोई दूसरा नहीं बैठेगा। पहले बैठने का मौका तो मिले। आप आज मुझे मौका मिला है, हम अपने से अच्छे लोगों को बुलाएंगे, उनको बैठाएंगे, हम अच्छे अपने बुद्धिजीवियों के बीच में जाएंगे, बैठाएंगे। तो ये जो दूरियां हैं, ये दूरियों को जो बनाया गया है आंसू और भाजपा जैसे पार्टी से, ये दूरी बनाने वाले यही लोग हैं। सारे गुनाह सारे पाप तो इन्होंने किया है, सारी गंदगी तो इन्होंने फैलाया है, सारा चीज़ हम कर्जदार आंसू थोड़ी है। आंसू को हम बोल सकते हैं कि हमारा कर्जा लिया है, मुसलमानों का कितना वोट लिया, सारा वोट तो ये लोग लेते हैं। डुमरी विधानसभा में उपचुनाव हुआ, आंसू ने 90,000 लगभग वोट लाया, मुस्लिम समाज ने जेमिंग को दे दिया, लेकिन कुछ काम ये नहीं करेंगे। हम आह्वान करते हैं कि अब जो वक्त है, अब जो समय है, हम ये कोशिश करेंगे कि मुस्लिम समाज जो है वो समझदारी से काम ले। बहुत बड़ा अस्तित्व का सवाल है 2024, झारखंड को बचाने के लिए हम सब आंसू को मजबूत करेंगे। आंसू गठबंधन में किसी के साथ रहे वो अलग मैटर है, पहले आंसू को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। खालिद जी, ये 2024 के विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा क्या, आपका शामिल होना आज से? देखिए, मेरा असर क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो अलग है, लेकिन एक बात मैं ये बताऊं कि जो आप देख रहे हैं हर जगह जब चुनाव होता है तो एक जो मत है वो अल्पसंख्यक का मत, ये कथित सेकुलरिज्म का जो चोला पहने हुए हैं, इनको लगता है ये तो मेरा बपौती है, ये तो मुझे वोट देंगे, इस पर सेंधमारी करना है। मैडम, सेंधमारी नहीं करेंगे तो ये लोग तो ठगते हुए चले आ रहे हैं ना। हमारे बाप दादाओं को ठगा, हमें ठगा, अब हमारे जो नस्ल है उनके लिए हम मेहनत करेंगे। और आपको बताऊं कि कोई एक व्यक्ति जब निकलता है तो अगर उसकी ईमानदारी हो, अगर सच्चाई हो और निष्ठा हो तो निश्चित रूप से वो कामयाब होगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा, लगातार जो अल्पसंख्यक से मतलब कि आजसू का दामन तो कभी बीजेपी का दामन थामे जा रहे, क्या है वजह? देखिए, अल्पसंख्यक का बीजेपी के दामन के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन आंसू के बारे में ये ज़रूर बताऊंगा कि आंसू के जो सुप्रीमो सुदेश महतो जी हैं, ये विवादित नहीं रहे हैं। इनका विवाद से कोई दूर ताल्लुक नहीं है। किसी भी आप कोई भी मैटर पर नहीं बोल सकते कि इन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो जो मुस्लिम को ठेस पहुँचा हो। हाँ, ये हम लोग कसूरवार हैं कि हमने दोस्ती नहीं। उन्होंने कहा कि अगर खालिद भाई आप आए हैं अगर 1 कदम, तो सुदेश महतो 10 कदम बढ़कर गले लगाने को तैयार है और वो दिख रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं पूरे झारखंड राज्य में, हम उन्हें ढूंढेंगे, निकालेंगे। हमारे समाज के जो रत्न हैं उनको निकाल कर ये कहेंगे कि तुम्हारा भला महागठबंधन के लोग नहीं बल्कि आंसू गठबंधन के लोग करेंगे। क्या ऐसा विचार आया कि अब लगा कि नहीं, अब आजसू का दामन जो है थाम लेना चाहिए? ये विचार दिल्ली में भी कुछ लोगों को लगा था कि बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और आपके कांग्रेस थी, लेकिन जब अच्छी नीतियों के साथ जब लोग आते हैं तो आपने देखा कि वहाँ पर एक तरफा जो है एक स्टेट का एक जो है पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी, उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा किया। तो जब लोग अच्छा करते हैं तो लोग दिखता कि अच्छा कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा कि कांग्रेस एक ज़माने में और कांग्रेस बंगाल में भी बहुत ज़बरदस्त किया, लेकिन आज ममता बनर्जी ने भी स्टेट पॉलिटिक्स ही किया। तो उसी तरह से हमारी भी विचारधारा, हम आगे का विज़न देख रहे हैं कि हम यहाँ पे
चाहते हैं कि जिस तरह से एक मजबूत पार्टी हमारी ममता दीदी का वहाँ पे है, चाहे और सब जगह है, अखिलेश जी का है, चाहे राजद बिहार में है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ हम लोग की कोशिश रहे, क्योंकि जेएमएम से अब कोई रिश्ता नहीं है। जेएमएम अब दूर दूर तक जेएमएम एक कॉरपोरेट सेक्टर की तरह काम कर रही है। जेएमएम के आसपास सारे लोग कोकस लोग भरे हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ खनिज संपदा को लूटें। क्या करें, जल जंगल ज़मीन को लूट कर इन लोग ख़त्म कर चुके हैं। इनको बचाने के लिए हम चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी, हम सब जैसे लोग, नौजवान लोग मिलजुल कर इस पार्टी को मजबूती प्रदान करें और एक मजबूत सशक्त पार्टी ऐसा बनाएं। जब हम मजबूत रहेंगे तो सारी पार्टी हमसे हाथ मिलाने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।